दोस्तों, मेरा नाम दीपक है। मैं 25 साल का हूँ। मैं जो आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। तो दोस्तों, कहानी पर आता हूँ। मेरी शादी होकर कुछ ही दिन हुए होंगे तो हमें बड़े घर की ज़रूरत थी, क्योंकि मेरे छोटे भाई की शादी होने वाली थी। तो हमने एक दलाल को बोला तो उसने एक घर बताया कि वो घर मेरे परिवार के लिए बहुत सही है। मुझे वो घर पसंद आ गया और मैंने जल्दबाजी में एडवांस भी दे दिया और हम सब उस घर में जल्दी ही शिफ्ट हो गए। पहले ही दिन मेरी वाइफ कुछ सामान साफ कर रही थी तो अचानक उसके सामने से कोई औरत गुजरी। उसने समझा अम्मी है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही अम्मी का फोन आया तो उसने सोचा कि अम्मी मेरे सामने अभी ऊपर गई है तो फोन किस लिए किया होगा। फिर उसने बिना फोन उठाए छत पर चली गई और चेक करने लगी तो वहाँ कोई नहीं था। फिर वो तुरंत नीचे आकर अम्मी को फोन लगाया कि आप ऊपर छत पर थे तो आप कहाँ चले गए। तो अम्मी ने कहा कि मैं तो सुबह ही तुझे बिना बताए ही बाजार निकल गई थी। ये सब सुनकर मेरी पत्नी सदमे में आ गई और उसके हाथ कांपने लगे। शाम को जब मैं घर गया तो मुझे मेरी पत्नी ने सब कुछ बताया। तो मैंने कहा उसे, ये तुम्हारा सिर्फ वहम है। दूसरे दिन अम्मी रसोई में कचरा साफ कर रही थी तो पीछे से किसी ने अम्मी के बालों को खींचा। तो जब अम्मी ने घूमकर पीछे की तरफ देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अम्मी भी बुरी तरह से घबरा गई, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तीसरे दिन मेरी पत्नी की माँ का फोन आया कि उसके पिताजी की तबीयत खराब है तो मेरा जाना नहीं हुआ। तो मैंने अपनी पत्नी को स्टेशन छोड़ के आ गया। रात को जब अपने बेडरूम में सो रहा था तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब मैं उठने लगा तो मैं उठ नहीं पाया, जैसे कि किसी रूहानी ताकत ने मुझे रोक कर रखा हो। फिर थोड़ी देर बाद मैं उठ पाया। सुबह मैंने मम्मी को दूध गर्म करने को कहा। मम्मी ने दूध को गैस पे चढ़ा दिया। मम्मी कुछ सेकंड के लिए दूध चढ़ाकर रूम में चली गई। जब फिर बाद में मम्मी रसोई में आई तो गैस का बटन बंद था। मम्मी सोच में पड़ गई कि मैंने गैस चालू करके दूध चढ़ा दिया था, फिर ये बंद कैसे हो गया। तब उसके पीछे से अचानक वह औरत गुजरी तो मम्मी ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर रात के 11:30 बजे दीपक रूम में लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तब उसके अचानक रूम का दरवाजा फटाक से बंद हो जाता है। दीपक घबरा गया कि ये क्या हुआ। फिर दीपक ने सोचा शायद हवा के झोंके से ऐसा हुआ होगा। तब अचानक से उसकी मम्मी की चिल्लाने की आवाज आती है। दीपक उसकी मम्मी के रूम में जाता है तो उसकी मम्मी बताती है कि जब वह सो रही थी तो उसको ऐसा लगा कि उसका कोई गला दबा रहा है। और कल मैं रसोई में कचरा साफ कर रही थी तो मेरे बालों को किसी ने खींचा और फिर बाद में मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे से गुजरा। और आज सुबह मैंने तेरे लिए दूध गर्म किया तो मैं दूसरे रूम में चली गई थी कुछ सेकंड के लिए, और जब मैं वापस आई तो गैस का बटन बंद था। तब भी मेरे पीछे से कोई गुजरा। फिर दीपक ने भी कहा था कि मेरे रूम में एकदम दरवाजा बंद हो गया था। दीपक की मम्मी कहती है कि यहाँ इस घर में कुछ गड़बड़ है, हमें यह घर नहीं लेना चाहिए था, इसकी जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए थी। फिर आगे जो हुआ, दीपक के तो होश ही उड़ गए। दीपक ने जो चश्मा पहन रखा था वह चश्मा हवा में उड़ने लगा और 10 सेकंड बाद नीचे गिर गया। यह देखकर दीपक और उसकी माँ काफी घबरा गए। दीपक ने अपनी पत्नी को फोन लगाया और दीपक ने सारी बातें अपनी पत्नी को बताई। फिर पत्नी ने भी बताई कि मेरे पीछे से एक औरत जाती हुई नजर आई तो मैंने सोचा शायद मम्मी होगी। ऊपर छत पर जब मैं गई तो कोई नहीं था। अब सब लोगों को यकीन हो गया कि इस घर में कोई आत्मा का साया है। लगभग रात के 12:15 बज चुके थे और अब तो हद पार हो गई।
रसोई में बर्तन गिरने की आवाज़ें आने लगी। कैसे भी करके सुबह हो ही गई। दीपक और उसकी मम्मी ने पड़ोस से पूछने की कोशिश की तो उन लोगों ने बताया कि यहाँ पर कुछ घटनाएं घटी है। पहले भी यहाँ से आपके पहले कोई किराए पर रहने के लिए आया था और उन्हें 3 दिन में भागना पड़ा। जिन लोगों को इस घर के बारे में पता है वह लोग इसे खरीदना नहीं चाहते। दरअसल इस घर में एक फैमिली रहा करती थी। एक औरत थी, किसी समस्या या दुविधा के कारण कोई बड़ी प्रॉब्लम में आ गई थी, जिसके चलते उसने फांसी का फंदा लगा लिया। इस घर में तभी से यहाँ से कुछ एक्टिविटी और कुछ आवाजें भी आती है। ये बात सुनकर दीपक और उसकी माँ घबरा गए। वह चुपचाप सारा सामान लेकर निकल गए। उस दिन मैं लास्ट बार उस घर पर आखिरी बार सोया था। आज भी उस घर के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हॉरर स्टोरी जरूर पसंद आ गई होगी। पसंद आ गई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच।